नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डी निर्भीक, आप देख रहे हैं खबरदार उत्तराखंड। दोस्तों, आज बेहद ही गंभीर विषय में आप लोगों के बीच लेकर आया हूं और मैं इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर चाहता हूं कि ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अभी हाल ही में बाजपुर के एक 20 वर्ष के युवा लड़के की करंट लगने से मौत हो गई थी। दोस्तों, अभी हाल ही में इस 20 वर्ष के युवा लड़के रिक्की की बाजपुर बेरिया रोड स्थित श्री कृष्णा केमिकल फैक्ट्री में इन्वर्टर सही करने के दौरान करंट लगने के बाद मौत हो जाती है। दोस्तों, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस फैक्ट्री मालिक ने एक बार भी इस पीड़ित परिवार से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा कैसा है। दोस्तों, बहरहाल रिक्की अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उस फैक्ट्री मालिक की मानवता इतनी मर चुकी है कि उसकी फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा होता है, एक युवक को करंट लग जाता है, लेकिन उसके बाद उसने एक बार भी उस पीड़ित परिवार से मिलना उचित नहीं समझा, या उसको ये जानकारी लग चुकी थी कि उस परिवार का वो लड़का मर चुका है, या उस परिवार से मिलकर उसका ढांढस बांधने की कोशिश नहीं की। ना ही उस फैक्ट्री मालिक ने अपनी निजी गाड़ी से उस युवक को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों, रिक्की के करंट लगने के बाद रिक्की का जो साथी था उसको बाइक पर ही लाद कर वो बाजपुर हॉस्पिटल लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने रिक्की को मृत घोषित कर दिया था। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उस फैक्ट्री मालिक का फर्ज नहीं बनता था कि वह अपनी निजी गाड़ी से इस रिक्की को बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाता, या उसके परिवार से मिलता, या उस रिक्की के हालचाल जानने की कोशिश करता, या उसे पता लग चुका था कि रिक्की अब इस दुनिया में नहीं रहा है तो उसके परिवार से मिलकर उसके परिवार का ढांढस बांधने चाहिए था। दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह है कि बाजपुर में अनेकों प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रियां हैं जिनमें एंट्री के दौरान लोगों को सेफ्टी शूज उपलब्ध कराए जाते हैं, सेफ्टी के लिए ग्लव्स दिए जाते हैं और उनको सेफ्टी हेलमेट दिया जाता है। लेकिन इस श्री कृष्णा केमिकल फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिक्की को ऐसे ही एंट्री दे दी जाती है और रिक्की अंदर जाकर इन्वर्टर का काम करने लगता है, जिस दौरान वहां पर नंगे वायर थे जो रिक्की के हाथ में टच हो जाते हैं। उसके बाद रिक्की को करंट लग जाता है और करंट लगने के बाद रिक्की जमीन पर गिर जाता है और रिक्की काफी देर तक तड़पता रहता है। जो रिक्की के साथ युवा था उसका कहना है कि वो बहुत देर तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे दोस्त को बचा लो, उसको करंट लग गया, उसको अस्पताल ले चलो। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों का जरा भी दिल नहीं पसीजा। वहां पर मैनेजर या फैक्ट्री के मालिक ने इतना भी नहीं सोचा कि उसको अपने निजी वाहन से बाजपुर अस्पताल तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, मजबूरी में जो रिक्की के साथ युवा था वो पैरों से विकलांग था, तो उसने ही हिम्मत करके रिक्की को बाइक पर बिठाया और उसके बाद फैक्ट्री के एक कर्मचारी की मदद लेकर रिक्की को वो बाइक पर ही लेकर बाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको नहीं लगता इस फैक्ट्री मालिक को रिक्की के परिवार से मिलना चाहिए था और रिक्की के हालचाल जानने चाहिए थे, या रिक्की को अपनी निजी गाड़ी में लेकर बाजपुर अस्पताल पहुंचना चाहिए था और उसका इलाज कराना चाहिए था। दोस्तों, शायद समय रहते रिक्की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो रिक्की हो सकता है आज हमारे बीच होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, आपको नहीं लगता इस फैक्ट्री मालिक की कितनी गलती है? उसने इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उसने एक बार इस घटना की जानकारी लेना तक उचित नहीं समझा कि रिक्की कैसा है, या रिक्की के परिवार से मिलकर उसके परिवार का ढांढस बांधा जाए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे फैक्ट्री मालिकों पर और ऐसी फैक्ट्रियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना आप लोग शेयर करें कि उत्तराखंड के सीएम और उधम सिंह नगर के डीएम तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ऐसी फैक्ट्रियों पर ताला लग सके कि आगे से किसी के साथ ऐसी अनहोनी ना हो, किसी के परिवार का चिराग ना बुझे।